सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा साध भेद का अंग चल रहा है। इसमें आत्मा की वो स्थिति गुरु महाराज ने दर्शाई है कि आत्मा जब तक अपने स्वरूप में है वो सबसे अलग है। वही आत्मा जब ये तीन गुण के बंधन में जीव के साथ आती है तब ये सब बातें उसको लागू होती है। पहले भाग में हमने सुना, ना मैं पढ़या अपरसो नाही, ना मैं बकुन मौनी, और ना मैं कहन कसर नहीं राखी, ना मिल फेर कहूनी। यानी मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कुछ बकता भी नहीं यानी ज्ञान भी देता नहीं तो मैं मौनी भी नहीं हूँ, ना मैंने कहने में कोई कसर राखी है। ना मैं वेद रोग सब जानूं, औषध जड़ी न राखूं, निस दिन घोट पीऊं जड़ सूधी, निरक परक ले चाकू। ना मैं वेद नहीं हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। सारे रोग को मैं जानता हूँ। हमारे साथ जितने भी रोग लगे हैं सब रोगों को आत्मा जानती है। आत्मा वेद भी नहीं है मगर आत्मा सब रोगों को जानती भी है। औषध जड़ी न राखूं, न मेरे पास कोई जड़ी है, न कोई दवा है, न कोई औषधि है। निस्दिन घोट पीऊं जड़ सूधी, मगर ये राम नाम की जो रात दिन जड़ी हम लेते हैं, घोट घोट के पीते हैं, अब इसी जड़ी को, इसी भजन के आनंद को निरख के परख के आत्मा कह रही है कि मैं चख रही हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई औषध नहीं है, जड़ी नहीं है, दवाई नहीं है तो मैं मर जाऊंगी, नहीं। ये भजन रूपी दवाई रात दिन निरख परख के मैं चख रही हूँ। ना मैं सूता ना मैं बैठा, ना मुझ भूख न धाया, ना मैं धनवंत ना मैं निर्धन, ना खोया ना पाया। ना मैं सूता ना मैं बैठा, न मैं सोया हुआ हूँ और न मैं बैठा हूँ। सोया हुआ नहीं रहने से मुझे आप बैठा हुआ भी नहीं कह सकते हैं। सोया हुआ इसलिए नहीं हूँ कि मैं जागरूक हूँ, मैं जगा हुआ हूँ। आत्मज्ञानी रात दिन जागरूक रहते हैं, आत्मज्ञानी सोते नहीं हैं। मगर मैं बैठा भी नहीं हूँ, मैं तो सोया हुआ हूँ। जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हम तो सोए हुए ही है। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई। जागन में है सो जागना, जागा कहिए जोए। ना मुझे भूख न धाया, न मैं भूखा हूँ और न मैं तृप्त हूँ, धाया हुआ हूँ। भूखा इसलिए नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई भूखी नहीं है, आत्मा को भूख नहीं लगती। मगर आत्मा जब पांच तत्व में इस जीव के साथ आती है, बंधन में आती है,
तो उसको भूख तो लगी हुई है। ये सारी भूख तो उसे ही लगी है, विषय सुख की चाहना, इंद्रिय की सुख की चाहना, ये भूख तो उसको बराबर लगी हुई है। वो तृप्त कहाँ हुई है? ना मैं धनवंत ना मैं निर्धन। आत्मा कहती है कि मैं धनवान भी नहीं हूँ, मगर मुझे निर्धन भी नहीं कह सकते। मेरे अंदर आनंद रूपी धन है। जब तक वो आनंद नहीं आएगा तब तक हम धनवान नहीं हैं। सुखिया कबीरा सो धन निर्मला। राम नाम धन जिसके घट में आएगा वो धनवान है। ना मैं खोया न पाया, न कहीं मैं गुम हुआ, न मैं किसी को मिला। खोया हुआ इसलिए नहीं हूँ कि मैं कहीं गया ही नहीं, मैं खो ही नहीं सकता। अब खोया हूँ इसलिए कोई मुझे पाया ऐसे कहेंगे तो मैं प्राप्त भी नहीं होता हूँ। यानी न मैंने कुछ खोया, न मैंने कुछ पाया, न मुझे कुछ चाहिए, न कुछ मैंने गंवाया। मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो आनंद में हूँ। सबको त्याग सकल मैं खाऊं, सहज सकल मैं राखी। कतनी कतु सुनी न काई, साक बहुत मैं भाकूं। सबको त्याग सकल मैं खाऊं, मैं सबको खाता हूँ, मैं सबका त्याग किए हुए भी हूँ। आत्मा के जैसा त्यागी संसार में कोई नहीं है। मगर जब वही आत्मा इस माया ब्रह्म के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है तो वही काल बन के सबको खाती है। काल को भी आधार उसी परमात्मा का है। सबको त्याग सकल मैं खाऊं, मैं सबका त्याग भी करता हूँ तो सबको खाता भी हूँ। सब मेरे अंदर में है। सहज सकल मैं राखी, सहज में मैंने सबको रखा हुआ है। कतनी कतु सुनी नहीं काई, मैं कतनी तो कहता हूँ मगर मैंने किसी से सुना नहीं है। बिना सुनाया हुआ अपना अनुभव ज्ञान मैं कहता हूँ। संत जब वहाँ उस स्थिति में पहुँचते हैं तो उनके मुख से अनबे ज्ञान निकलता है। ऐसा ज्ञान निकलता है जो कभी कहीं उसने नहीं सुना। ऐसी ऐसी बातें संत के मुख से निकलती है। महाराज कहते हैं कि मैं चाहता तो संस्कृत में भी ज्ञान दे सकता था, मगर संस्कृत को सभी समझ न पाते, इसलिए मैंने प्राकृत भाषा में ज्ञान दिया है। महाराज चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। संतों के मुख से ऐसी अद्भुत वाणी निकलती है। कवि में और संत में अंतर है। कवि अपनी प्रतिभा से जोड़ तोड़ के कविता बनाता है और संतों के मुख से वाणी निकलती है। कवि का स्तोत्र है अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, और संतों का स्तोत्र है आत्मा। संत जब अपनी आत्मा को पा लेते हैं कि उनके भीतर से उनकी अनबें खुल जाती है और उनके मुख से ऐसा ज्ञान निकलता है। कतनी कतु सुनी न काई, साक बहुत मैं भाकी। यानी कितने भी साक संतों के मुख से कैसे कैसे निकलेंगे ये कोई कह नहीं सकता। ना अहंकार नहीं मैं मिलता, ना सो गर्व न सहना, ना सो मान अमान न मेरे, ना सो सुनू न कहना।
ना अहंकार नहीं मैं मिलता, मेरे अंदर न अहंकार है और न मैं अहंकारी को मिलता हूँ। जिसके अंदर मैं है उसको मैं नहीं मिलता हूँ। कहते हैं कि एक लड़के की जब शादी हुई तो शादी में उसको अपने ससुर के तरफ से एक अंगूठी दी गई। अंगूठी समझते हो ना, डालते हैं आधे तोले की। अब वो जिंदगी में उसने कभी देखी नहीं और किसी से बात करता तो ऐसे ऐसे करता था, यानी उसका इशारा अलग रहता था। बात करते करते कोई मेरे उंगली की तरफ देखे, मेरे अंगूठी को देखे तो बड़ा आनंद आता उसको। दूसरे को अपनी उंगली दिखाने में, अपनी अंगूठी दिखाने में मैं बड़ा खतरनाक रहता है। जब तक मैं का नाश नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक दिन एक हलवाई की दुकान में गया और कहने लगा ऐसे, ये मिठाई क्या किलो है, ये क्या किलो है, वो क्या किलो है, ऐसे उंगली बताता गया और उंगली के साथ में अपनी अंगूठी भी वो हलवाई को बता रहा था, ये क्या किलो, वो क्या किलो, वो क्या किलो, वो क्या किलो, वो क्या किलो। थोड़ी देर के बाद हलवाई ने जान लिया कि ये तो चक्कर कोई और है, इसको तो छोटी सी उस अंगूठी का अपने उंगली में पहनने का अहंकार आया है। इसका तो अहंकार गिरना ही चाहिए। उसके हाथ में सोने का कई तोले का बाजूबंद था ऐसा। अब ऐसा उसने अपना हाथ ऊपर किया, इतना बड़ा बाजूबंद उसको दिखाया और कहने लगा, सब 200 रुपये पाव है, कोई भी ले जाओ। अब इतना बड़ा सोने का वो बाजूबंद देख के ये शर्मा गया और चुपके से वहाँ से निकल गया। कहने का मतलब अहंकार से परमात्मा नहीं मिलता। संसार के बहुत ही मामूली मामूली वस्तु की प्राप्ति से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ना अहंकार नहीं मैं मिलता, ना सो गर्व न सहना, न मेरे अंदर गर्व है और न मैं सहता हूँ। गर्व इसलिए नहीं है कि आत्मा के अंदर क्या अभिमान और क्या गर्व करेगी। वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सार्वभौम है, वो तो ताकतवर है और वो गर्व नहीं कर सकती। गर्व तो हम करते हैं। अहंकार तो हमारे अंदर आता है। ना मैं गर्व न सहना, न मैं सहता हूँ, न मेरे अंदर गर्व है। ना सो मान अमान न मेरे मान अपमान मेरे कोई नहीं है। मान अपमान आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो आत्मज्ञानी है वो मान अपमान से रहित हो जाते हैं। कहते हैं, महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है, साधु मैं तो शीस उकिरड़ा किया, संतो मैं तो शीस उकिरड़ा किया, भावे बंधो नंदो कोई जुग में, भावे बंधो मंदो कोई जुग में, सब तज कारज किया, आधो मैं तो शीस उकिरड़ा किया, संतो मैं तो शीस उकिरड़ा किया। उकिरड़ा कहते हैं कचरे को
ढगले को, जहाँ हम कचरा फेंकते हैं और वो कचरे का ढीग बड़ा बड़ा होता है, उसको कहते हैं उकीरडा। संत का सिर उकीरडे के जैसा होता है। अब उकीरडा ये नहीं कहता कि उसके ऊपर कोई अच्छी चीज़ डालो, गंदी डालो, कचरा डालो, कूड़ा डालो, कुछ भी डालो, सब सह लेता है। उसी प्रकार संत का सिर भी उकीरडे के जैसा बन जाता है। कोई उसकी निंदा करता है, कोई वंदना करता है, न निंदा से दुखी है न वंदना से राजी है। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, मैं दोनों विध छाड़ी। निंदा से भी राजी नहीं, निंदा से भी दुखी नहीं, और वंदना से भी मैं राजी नहीं। ना सो मान अमान न मेरे, ना सो सुनू न कहना, न मैं सुनता हूँ और न मैं कहता हूँ। यानी आत्मा को न कोई ज्ञान सुनने की जरूरत है, आत्मा को न कुछ कहने की जरूरत है। ये कहना सुनना तो ये शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। ना मैं बाध हटू सो नाही, चर्चा करूँ न न्यारा। जैसे तत्त जीव जैसे तत्त शिव सब माई, यूं जन सकल बुहारा। ना मैं बाध हटू सो नाही, न मैं वाद विवाद करता हूँ, न मैं हटता हूँ, न मैं चर्चा करता हूँ, न चर्चा से अलग रहता हूँ। वाद विवाद करना, हटना, आगे बढ़ना, चर्चा करना, चर्चा से अलग हटना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे तत्त शिव सब माई, जैसे शिव ब्रह्म सबके भीतर में है, यूं जन सकल बुहारा। इस प्रकार संत का सारा व्यवहार मेरे ही कारण है। जैसे जीव में शिव है, उसी प्रकार सब संतों में मैं हूँ। संतों का सारा व्यवहार मेरा ही व्यवहार है, मेरा ही काम संत कर रहे हैं। ना मैं तुर्क नहीं मैं हिंदू, ना मैं जात अजाति, ना मैं वर्ण बिना कुल नाही, ना मैं एक न साती। ना मैं तुर्क नहीं मैं हिंदू, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जिस धर्म में पैदा हुआ वो धर्म हम धारण कर लेते हैं। शरीर अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो हम हिंदू बन जाते हैं। शरीर मुसलमान में धर्म में पैदा हुआ तो हम मुस्लिम धर्म भी बन जाते हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा न हिंदू है न मुसलमान है। ना मैं तुर्क नहीं मैं हिंदू, ना मैं जात अजाति, मेरी कोई जात नहीं है, मेरा कोई वर्ण नहीं है। ना मैं वर्ण बिना कुल नाई, न मेरा कोई वर्ण है। न मैं ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ, न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ। ये तो सब शरीर के वर्ण हैं, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है और आत्मा का कोई कुल भी नहीं है, निकुल है। महाराज कहते कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान विचार भेद सब सूझा, ने अंचर हम पाया। ओ संतो वो कोई अर्थ बताओ। कुल तज शरणे आया। कुल में जब तक है तब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती है। कुल का त्याग करना पड़ेगा। जीव का कुल है माया ब्रह्म, निकुल में जाना पड़ेगा।
कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चावे। तो महाराज कहते हैं, ना मैं वरण बिना कुल नाई, ना मैं एकन साथी, न मैं अकेला हूँ, क्योंकि ये सारा संसार मेरा ही है, मेरे ही साथ है। मगर मेरे साथ कोई भी नहीं है। संसार तो मिटने वाला है, आत्मा तो अमर है। तो इस प्रकार मेरा कोई साथी भी नहीं है। ना मैं खान बिना नहीं हुआ, बाण नहीं मैं बोलूं, बामण नहीं कहूँ पण सारा, बिणज करूँ नहीं तोलू। ना मैं खान बिना नहीं हुआ, न मैं किसी खान में हूँ, और न मैं बिना खान से नहीं पैदा हुआ। आत्मा की कोई खानी नहीं है। चार खानी से ये जीव पैदा हुआ, आत्मा की कोई खान नहीं है। ये चार खानी है, जर खान, अंडज खान, अंडज पिंडज और अंकुर और ये उद्बीज। ये चार खानी से जीव पैदा होते हैं। आत्मा अजन्मा रहने से ये खानी से अलग है। ना मैं खान बिना नहीं हुआ, मैं इस खानी में ही तो मैं आया हूँ। शरीर के साथ जो जीव है, जीव के साथ आत्मा तो है। बाण नहीं मैं बोलूँ, मेरी कोई जबान नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ। संतों के मुख से मेरी ही तो ये जबान है, मैं ही तो बोल रहा हूँ। बामण नहीं कहूँ पन सारा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म जाना है। आत्मा ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म को जान ला वो आत्मज्ञानी हो गया। ब्राह्मण नहीं कहूँ पण सारा, बिणज करूँ नहीं तोलू। ब्राह्मण मैं नहीं हूँ, फिर भी सारा ज्ञान मैं दे रहा हूँ। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मगर सारा बिनज कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये सारा व्यापार मेरा ही तो है। ये सारा संसार का व्यापार जो चल रहा है वो मैं ही तो चला रहा हूँ। मगर मैं व्यापारी नहीं, मैं बिनज नहीं करता हूँ, मैं इन सब का आधार हूँ। सबके माय सकल सुन्यारा, मरमल के कोई बिरला। जन सुख राम देत है हाका, मारत है नित किरला। इसीलिए मैं इस विषय को जो यहाँ अर्थ में किया गया है कि सत्शब्द ये कहता है, सत्शब्द नहीं कहता है, ये आत्मा कहती है। क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, मगर सबसे न्यारी है। सबके माय सकल सो न्यारा, नमो नमो सब माय, नमो सब सु है न्यारा। नमो प्रगट नहीं, गुपत छिपत नहीं, लिपत लगारा। नमो नमो निर्वाण पद, निजानंद निश्चल पदा। सुख रामदास वंदन करे, चरण कमल बंधु सदा। नमो नमो सब माय, आत्मा सबके अंदर है। सब सु है न्यारा, ये पांच तत्व से अलग है, न्यारी है, तीन गुण से अलग है। नमो प्रगट नहीं गुप्त, आत्मा प्रगट भी नहीं है, तो आत्मा को आप गुप्त भी नहीं कह सकते, वो पांच तत्व के देह में है। छिपत नहीं लिपत लगा रहा, वो लिपायमान नहीं है तो छिपी हुई भी नहीं है। नमो प्रगट नहीं, लिपत नहीं, छिपत लगा रहा। तो महाराज कह रहे हैं कि सबके माय सकल सु न्यारा, मरम लके कोई बिरला। आत्मा को जानने वाले बिरले हैं, आत्मा का मरम लगने वाले कोई बिरले हैं। जन सुखराम देत है आका, मारत है नित किरला। महाराज कहते हैं कि मैं
पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि आत्मा अनुभूति करो, आत्मा की प्राप्ति करो। उसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, वो हमारे अंदर है। जब तक ये श्वासा चल रही है तब तक उसको पाने की उम्मीद है। श्वासा खत्म होने के बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर परमात्मा को नहीं पा सकते। ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन ना जैनी। जन सुख राम मोय सो जाने, चल्या गिगन के कानी। ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, आत्मा को न ज्ञानी लग सकता है, न पंडित लग सकता है, न खट दर्शन ना जैनी। ये नए 24 तीर्थंकर ने आत्मा को लखा, वो तो सिद्ध शिला तक गए, केवल पद के अंदर में है। ये जो जोगी जंगम सेवड़ा फकीर ब्राह्मण सन्यासी है, ये खट दर्शनों ने भी नहीं आत्म प्राप्ति की। जन सुखराम मोय सो जाने, चलिया गिगन के कानी। मुझे तो वही जानेंगे जो भेद से भजन करने पर जीते जी इसी शरीर में रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी होते हुए ब्रह्मांड में जाएगा। पवन खाच भृगुटी चाड़े, सोनर लखे न मोही। जन सुख राम अगम घर खेले, रात दिवस नहीं धोई। पवन खाच, पवन खाच यानी श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले, श्वासा को ऊपर जो भ्रुकुटी से ब्रह्मांड में चढ़ते हैं, वो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, उनको आत्मा अनुभूति नहीं होती है। जन सुख राम अगम घर खेले, जो सांसों सांस में भेद से भजन करते हैं, जिसके अंदर कुदरत कला निरंतर जगा हुआ है, वो अगम घर में खेलता है। वहाँ न रात है न दिन है, वहाँ अखंड दिव्य आत्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। मन अर काम नहीं वहाँ पवना, सूरत निरत नहीं एको। जन सुख राम देह सुन्यारो, परे परम पद देखो। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे हैं। सारा भ्रम हमारा इसी एक साखी में मिट जाता है जब हम कहते हैं कि हम परम पद में पहुंच गए, हमें आत्मज्ञान हो गया। तो उसका प्रमाण क्या है? कैसी स्थिति होनी चाहिए? मन और काम नहीं वहाँ पाना, वहाँ न मन न कामना। अगर कामना है, मन का मतलब विचार है, हमारे अंदर कोई विचार उठ रहे हैं, हमारे मन में कोई कामना जग रही है, और हम 10वें द्वार में जो धुन सुनाई देती है, उस धुन को सुन के परम पद में पहुंचने का दावा कर रहे हैं, तो ये हमारा दावा झूठा है, क्योंकि वहाँ न मन है न कामना है। कुछ ये भी कह सकते, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ ये कुछ नहीं होता, ध्यान में उड़ जाने के बाद होता है। ये भी बात झूठ है। जो उस स्थिति में पहुंचेगा उनका ध्यान अखंड रहेगा, वो अखंड उसी स्थिति में रहेगा, न उसके विचार उठेंगे न उनकी कोई कामना जगेगी। कामना अगर विचार जग रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। सूरत निरत नहीं ये को, ये आप और दूसरी बात आई, वहाँ सूरत नहीं जाती, सूरत से उस पद को लखा नहीं जाता, सूरत उस पद में मिल जाती है, निरति उस पद में मिल जाती है। वहाँ तो केवल आत्मा का दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। जो सूरत से उस धुन को सुनने को, उस लखने को, उस पद पाने का दावा करते हैं, उसके लिए ये महाराज यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि देखो भाई, वहाँ मन भी नहीं है, पवन भी नहीं है, मन की कामना भी नहीं है, सुरति भी नहीं है, नृत्य भी नहीं है। जन सुखराम देह सुन्या।
अब देह सु न्यारा करके बाहर में आनंद आ रहा है। अब आनंद किससे आ रहा है? आनंद आएगा सुरत से। जब वहाँ ध्वनि है तो ध्वनि सुनाई दे रही है श्रुति कोई। तो शरीर के बाहर आनंद आ रहा है कहते हैं, तो वहाँ शरीर के बाहर का मतलब है शरीर के कोई स्वभाव वहाँ नहीं है। पांच तत्व के 25 प्रकृति, 3 गुण, चित्तमन बुद्ध अहंकार, ये कुछ भी वहाँ नहीं है। इसको कहते हैं देह रहते विदेह स्थिति में जाना। शरीर के बाहर यानी ऊपर कुछ सुनाई दे रहा है और उसको आनंद पद कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहाँ विराम देते हैं। राम राम।